हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो सीरीज में हम HCS के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2011 में जो HCS का प्रीलिम्स हुआ था उसमें जो इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और बात मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी पिछली कुछ वीडियोस में HCS के 2024, 2021, 2019 और इस तरह से हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। और एक ट्रेंड जो आपको देखने को मिलेगा अगर आप ये सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं वो ये कि क्वेश्चंस का जो ओवरऑल लेवल है वो काफ़ी कम होता जाएगा जैसे जैसे हम पीछे आएंगे, नॉट जैसे जैसे हम आज के वक्त में आएंगे। यानी कि अगर हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से देखने हम शुरू करें तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, लेकिन 2011 के बाद बढ़ते 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 2024 तक आते आते क्वेश्चंस का लेवल रिलेटिवली काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि 2011 का पेपर तो बहुत ही आसान था। तो इस पेपर को आप शायद आपको ये बहुत आसान लगे एज कंपेयर टू द न्यू वंस। सबसे पहले अकबर डिड नॉट कंस्ट्रक्ट, हालांकि इसको हम मिडीवल हिस्ट्री का भी हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मुगल्स की बात कर रहा है, थोड़ा लेटर मुगल्स टाइम की बात कर रहा है, इसलिए मैंने इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में काउंट किया है। अकबर डिड नॉट कंस्ट्रक्ट विच ऑफ दीज? आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट और पुराना किला। अब ये सारे के सारे अकबर ने बनाए थे, लेकिन एक पुराना किला था जो हुमायूं ने बनाया था पहले, और उसके बाद उस पर बिल्ड अपॉन शेरशाह सूरी ने भी थोड़ा सा किया था। तो पुराना किला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, और ये पुराना किला दिल्ली में है। नेक्स्ट, द मेन प्रोग्राम ऑफ द रेड शर्ट्स और खुदाई खिदमतगार्स जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने ऑर्गेनाइज किए थे इन सपोर्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे इन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इन्होंने ये रेड शर्ट्स नाम के प्रोटेस्टर्स को ऑर्गेनाइज किया था और एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार या सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सपोर्ट में क्या मेन प्रोग्राम इनका था? नंबर 1, टू प्रोसीड ऑन द लाइन्स ऑफ टेररिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। नो, ये इसलिए गलत है क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान एक गांधीयन थे, हम इन्हें फ्रंटियर गांधी कहते हैं। तो रेवोल्यूशन, टेररिज्म, इस तरह की आइडियोलॉजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सेकंड, टू प्रोपेगेट द कांग्रेस प्रोग्राम। ये भी कुछ हद तक सही हो सकता है, मतलब पार्शियली ये सही है कि हाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी और ये भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसको प्रोपेगेट करने के लिए इन्होंने प्रोग्राम नहीं चलाया था। To resist the military operations of the government in the northwest frontier province या northwest frontier portion. This is the correct answer. उसी वक्त जो ब्रिटिश राज था वो northwest frontier province में military operations कर रहा था, उसे resist करने के लिए इन्होंने red shirts को organize किया था। To set up a paramilitary organization? No. तो C इसका सही आंसर हो जाएगा। Next, the result of the Pune Pact 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, was that the number of seats reserved for the depressed classes out of general electorate seats were। देखिए इसको पहले हम समझते हैं। पूना पैक्ट जो था इसमें ब्रिटेन के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे रैमजी मैकडोनाल्ड, उन्होंने ये प्रपोज किया था। उन्होंने ये कहा कि हम जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले आते हैं, लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनके अकॉर्डिंग ऑलरेडी लोगों को धर्म के नाम पे बहुत अलग अलग इलेक्टोरेट्स दिए जा चुके हैं, जैसे कि मुस्लिम्स को दिए जा चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि हिंदूज को भी अपर क्लासेस और डिप्रेस्ड क्लासेस के नाम पे दो अलग अलग इलेक्टोरेट्स में बांट दिया जाए। सो ही वांटेड कि जो हिंदूज हैं वो कलेक्टिवली एक ही एंटिटी रहें, इसलिए वो इस कम्युनल अवार्ड के बिल्कुल खिलाफ थे। कम्युनल अवार्ड जो था वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया था, लेकिन उसे काउंटर करने के लिए पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना अग्रीमेंट हुआ था या पूना पैक्ट हुआ था
जिसकी तहत अंबेडकर इस बात पे अग्री कर गए थे कि चलो ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं मांगते डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, लेकिन फिर उसके बदले में जो जनरल इलेक्टोरेट सीट्स हैं उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जनरल इलेक्टोरेट में से ही डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दो तो हम उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड नहीं करेंगे। दैट मीन्स द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस वर इंक्रीज्ड। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगर ये करने के लिए गांधी जी अग्री नहीं करते तो अंबेडकर इस बात पे एडमेंट थे कि फिर हमें डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से इलेक्टोरेट चाहिए। नेक्स्ट, क्रिप्स प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसका मकसद था इंडियंस को इस चीज के लिए रेडी करवाना कि भाई तुम हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दे दो और जब हम जीत जाएंगे तो हम तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। लेकिन ये रिजेक्ट क्यों किया गया था? नंबर 1, इट रिफ्यूज टू रिलीज अरेस्टेड नेशनल लीडर्स, ऐसी कोई बात नहीं थी। बिकॉज ऑफ देयर इंटेंशन टू पार्टीशन इंडिया, उस वक्त पार्टीशन की कोई बात नहीं हुई थी। इट सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये तो अच्छी बात होती अगर ये होती तो, बट इट डिड नॉट सजेस्ट एनी ऑफ दिस। इट रिफ्यूज टू हैंड ओवर इफेक्टिव पावर टू द इंडियंस। अब क्रिप्स प्रपोजल्स के बारे में गांधी जी ने एक बात कही थी, दैट क्रिप्स प्रपोजल्स आर अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई तुम खुद तो हार रहे हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तुम हमसे हमें तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉर जीतने के बाद देंगे, कि हमें तब नहीं चाहिए, हमें तो अभी चाहिए। सो बट दे रिफ्यूज टू हैंड ओवर इफेक्टिव पावर टू इंडियंस। इस वजह से हमने क्रिप्स जो मिशन था वो रिजेक्ट कर दिया कि हमें तो पावर अभी चाहिए। क्या भरोसा है कि तुम जीतोगे या हारोगे? अगर तुम नहीं जीते सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो क्या हमें पावर नहीं मिलेगी? तो हम उस बात पे डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। और 1942 तक तो जो हिटलर था वो जीत रहा था, तो पूरी दुनिया में यही हवा थी कि जर्मनी इज गोइंग टू विन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन वो तो 1942-43 में द टाइड ऑफ द वॉर बेसिकली टर्न्ड अगेंस्ट हिटलर एंड इन फेवर ऑफ द एलाइज। लेकिन तब तक ऐसा कुछ नहीं था, तो हमने ये मिशन मानने से मना कर दिया था। हु प्रिजाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए था क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट थे, जो इसके जो हेड थे, वो ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर थे और उनका नाम था सर पी लॉरेंस या सर पैथिक लॉरेंस। और इसके दो मेंबर्स थे, वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर है सर पैथिक लॉरेंस, बी। क्लीमेंट एटली जो थे ये उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, माउंटबेटन प्लान या जिसे जून 3 प्लान भी कहा जाता है, ये क्यों आया था? लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया में भेजा ही इसलिए गया था, लॉर्ड क्लीमेंट एटली की तरफ से उन्हें भेजा गया था ताकि वो इफेक्टिव पावर ट्रांसफर कर सकें ब्रिटिश से इंडियंस के हाथों में। तो यानी कि माउंटबेटन प्लान का जो मकसद था दैट वाज टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू द इंडियन हैंड्स। सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। The first Muslim to be elected as president of Indian National Congress was जिन्ना तो कभी नहीं, मौलाना आजाद बदरुद्दीन तायब जी। बदरुद्दीन तायब जी is the correct answer here. Next, the non-cooperation movement was adopted by the Congress at a special session held at where? In September 1920. अदरवाइज जो कांग्रेस का सेशन था वो हमेशा दिसंबर में होता था, लेकिन सितंबर में एक स्पेशल सेशन किया गया जिससे कि एनसीएम एज अ मूवमेंट लॉन्च की गई। दिस सेशन वाज हेल्ड इन कैलकाटा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे सेम पेपर में। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी। बहुत फेमस या कह लें इनफेमस इंसिडेंट था 1922 में। एक मॉब थी जिसके ऊपर पुलिस ने कोई एट्रॉसिटी की, तो उन लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन को लॉक कर दिया बाहर से और उसके अंदर आग लगा दी, जिससे उसके अंदर 22 पुलिस वाले थे वो जिंदा जल के मर गए। अब इस वायलेंट एक्ट की खबर जब गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी। और ये सब कुछ जहां पे हुआ था उस जगह का नाम है चौरी चौरा, इसलिए चौरी चौरा इंसिडेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
And then we come to the last question. Which session of Indian National Congress was chaired by Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही कांग्रेस का सेशन चेयर किया और वो था बेलगाम सेशन ऑफ 1924. This is the only session to be chaired by महात्मा गांधी. तो आप देखेंगे क्वेश्चंस का जो ओवरऑल लेवल है वो काफी ज्यादा इजी है. जनरली वन वर्ड क्वेश्चंस हैं which are quite doable. That is all. Thank you and take care.